अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। पंजाब आर्म लाइसेंस की तरफ से वो लोग जिन्होंने अपना असला लाइसेंस बनवाना था, उसका कंप्यूटराइज असला लाइसेंस बनाने के लिए सारा सिस्टम होम डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह आपने अपना लाइसेंस बनवाना है, फ़ीस कैसे पे करनी है, कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आपने एक लिंक पे आ जाना है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो कि उनका नादरा के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया है, pal.nadra.gov.pk/pal। तो आपने जैसे इस लिंक पे क्लिक किया, आपके पास ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने न्यू अकाउंट बनाना है या लॉगिन करना है। अगर आपका न्यू अकाउंट पहले बना हुआ है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये आपसे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें पूछते हैं। वो क्रिएट एन अकाउंट करना है आपने। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट बनाने के लिए आपने लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट के लिए सबसे पहले आपने, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, वीडियो में वायलेशन हो जाती है कि आप भी रिक्वायर कर रही हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो इनके गिवन जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपने वो यहाँ पे फिल कर देनी है। तो जैसे ही आप अपनी वो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको ये प्रोसीड होने में आसानी होगी। तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो भी इन्होंने रिक्वायर किया है, यहाँ पे हम वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट में इसी तरह जो है ना, हमने इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको फिल करना है। अपना हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा मोबाइल नंबर है। तो उसके बाद हम इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको करने के बाद हमने अगेन इसको दोबारा रिटाइप करना है। रिटाइप करेंगे तो फिर इसको ये वेरीफाई कर लेगा कि क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। उसके बाद आपने ये जो कोड दिया हुआ है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है अपर एंड लोअर केस। जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो अपर एंड लोअर केस में होना चाहिए। तो आपने इसको अपर एंड लोअर केस में लिखने हैं, मतलब उसमें अपर वर्ड्स भी हों, लोअर वर्ड्स भी हों, स्पेशल वर्ड्स भी हों। तो इसलिए आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि इसमें सारे कम्बिनेशन हो। नादरा की पॉलिसी के मुताबिक हमको ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें अपर, लोअर और डिजिट्स भी हों। उसके बाद हमने दोबारा ये कैप्चा देना है, जो कि हमारा कैप्चा था। उस कैप्चा को देने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास लिखा हुआ आ गया कि आपको अकाउंट एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, आपको वेरिफिकेशन पिन चाहिए, जो कि आपको ईमेल पे सेंड कर दी गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपना जीमेल ओपन कर लेना है। जैसे आप जीमेल ओपन करते हैं तो आपके पास वो मेल आ चुकी होगी। उस मेल पे आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ चुकी है यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपके पास आ गया कि आपकी ये वेरिफिकेशन पिन है। आपने कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पिन को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। आपके पास पेज ओपन हो गया जिसमें आपके वेरीफाई करवाया गया। अब आपने क्या करना है, आपने वेरिफिकेशन पिन देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो गिवन कैप्चा है वो देना है। उसके बाद आपने वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि यूर अकाउंट एक्टिवेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, नाउ लॉग इन अगेन। आपने यूज़र नेम पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वही डिटेल जो कैप्चर में शो हो रही है वो देने के बाद आपने इसको लॉग इन कर लेना है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें। आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। इसमें बताया गया है कि जी जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है आपने इसको पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। आप इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपने पहले इसको अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि एक एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पे हमने कोई भी एप्लीकेशन पहले नहीं की, इसलिए हमारे पास यहाँ पे इन प्रोसेस में 0 है, रिजेक्टेड में 0 है, कंप्लीटेड में 0 है। तो आपने क्या करना है, आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करवा के एक नए पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि न्यू आर्म लाइसेंस आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अभी ये न्यू आर्म के लिए ओपन हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में आपके पास यहाँ पे रिन्यूअल के लिए भी ये अपग्रेड हो जाएगा। तो आपने न्यू आर्म लाइसेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा लाइसेंस रिक्वायर है। नॉन प्रोहिबिटेड बोर का आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। डेफिनेटली बात है, अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो प्रोटेक्शन के लिए, अगर अपनी शॉप पर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले आप इसको प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको प्रोटेक्शन सेलेक्ट करते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी कि आपने यहाँ पे अपना सिटीज़न नंबर देना है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने भी अगेन इसको लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी जो ये इनकी रिक्वायरमेंट है आप ये पढ़ सकते हैं, यही आपने यहाँ पे फिल करनी है।
इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अपनी डिटेल देनी है। तो जो भी आपकी डिटेल है आप यहाँ पे इसको वो जारी कर देंगे। यहाँ पे ये जिस तरह मैं आपके साथ यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही सिमिलरली फिल करनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको लाइसेंस किसके लिए चाहिए, पूरे पंजाब के लिए चाहिए या पाकिस्तान के लिए। जिसको पंजाब के लिए चाहिए वो पंजाब सेलेक्ट कर लेगा, जिसको पाकिस्तान के लिए चाहिए उसको वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेगा। देन आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि यू आर सबमिटिंग ऑन लाइसेंस एप्लीकेशन एज फाइलर एज योर रिकॉर्ड विल बी वेरीफाइड फ्रॉम FBR। इफ रिकॉर्ड इज़ नॉट वेरीफाइड योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। आप इसको ओके करके सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं उसके बाद जो है ये आपके पास ऑप्शन सामने शो हो जाती है। इसमें अब आपसे कहा जा रहा है कि फील्ड मार्क्स विद द एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी। जहाँ पे स्टैरिक है वो आपने फिल करना है और जहाँ पे स्टैरिक नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। अब आपने यहाँ पे जो इनकी रिक्वायरमेंट है ये आप यहाँ पे देख लें और सेम आपने वैसे ही यहाँ पे फिल कर देनी है। तो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको देख लें तो आपने सेम ऐसे फिल करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो भी इसी तरह पॉलिसी वैल्यूएशन की वजह से ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट ये आपको बता रहा हूँ कि जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है आपने यहाँ पे इसको फिल कर देना है। तो आप इसको देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन ये आप लिखनी है। जैसे ही आपकी जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर ओन जो आपकी है उसके मुताबिक आपने इसको फिल कर देना है। तो ये आपने फिल कर दिया। उसके बाद आपने ये लिखना है कि आपके पास जो भी ऑपरेटर है वो लिखने हैं। देन आपने इसको ऐसे फिल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर देखना है, जो भी आपका जेंडर है, प्रोफेशन आपका क्या है, कोई टीचर है, अकाउंटेंट है, बैंकर है, जो भी वो आपका प्रोफेशन है आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कोई एक्टर है, एयर क्रू है, जो भी है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको बिजनेसमैन कर लेते हैं। देन ग्रेटेस्ट में क्या होता है, ग्रेटेस्ट में अगर आप देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रेटेस्ट में करेंगे। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं डेफिनेटली आप इसको नो करेंगे क्योंकि आपको फ़ी पे करनी है। नंबर ऑफ़ कार्टेज में आपको कितनी कार्टेज चाहिए, 50 मिले तो 50। बैंक नेम आप अपना लिखेंगे यहाँ पे, जो भी आपका ये डिटेल है आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डाटा फिल करना है। देन आपने इसको नेक्स्ट सेव कर देना है। ओके, इसके बाद आपके पास ये है कि आपको अपने जो लाइसेंस की कार डिलीवरी है वो कौन से रीजन में चाहिए। अगर आप अपना ये रीजन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके पास सेंटर आ जाएंगे कि आपको किस सेंटर से चाहिए। तो अगर आप एग्जैक्टली यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। देन आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे इसको आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी, उसको भी आपने फिल करना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप इसको कंप्लीट फॉलोअप कर सकें। तो यहाँ पे आपकी जो फ़ीस है वो 3,758 रुपये फ़ीस शो हो चुकी है। आपका एप्लीकेशन आईडी भी जनरेट हो चुका है। अब देन आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सेकंड प्रोसेस पे जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने पूछा है आपने इसको फिल करना है। अपनी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको फिल कर देना है। नेक्स्ट में आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो लिखेंगे। देन आप अपनी तहसील बताएंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सिटी आपकी सिटी है या विलेज है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे अपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी जगह आपकी, अगर लेट्स सपोज जो आपका एड्रेस है आपने यहाँ पे वो मेंशन कर देना है जी। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। एडिशनल एड्रेस में आपको कुछ चीज़ लिखने की ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। लेकिन एम्प्टी नहीं छोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्टैरिक है, उस स्टैरिक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको अपना PS इनके पुलिस स्टेशन का नेम लिखना है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है तो ये आपके पास सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ये है कि बाज़ लोग जो है वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो इसलिए उनको अपना करंट एड्रेस भी लिखना होता है। तो अब आपने लिखना है सेम एज़ अबव। तो ये आपका जो है वो सेम एज़ अबव पे आ जाएगा। देन आपने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट में क्या करना है, आपने जाना है, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिटेनर। अब रिटेनर का मतलब ये होता है कि ऐसा पर्सन जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अथोराइज है और वो आम लाइसेंस को लेके जा सकता है। आपके वालिदैन, रिश्तेदार या जो भी मियाँ बीवी हैं वो इसके एलिजिबल होते हैं और आप उनकी रिक्वायरमेंट को भी फिल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप इसको नो करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद यूज़ करना है। अगर आप उसको येस करते हैं तो अभी आपसे कहेगा कि ठीक है, अगर आप रिटेनर के लिए ले रहे हैं अपनी बीवी के लिए, भाई के लिए, तो आप उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे सेम एज इट जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको फिल कर देंगे। ठीक है। इसको फिल करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। लेकिन मैं इसको नो कर देता हूँ कि मैं इसको अपने लिए ले रहा हूँ, उसका मतलब है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको सेव करते हैं उसके बाद ये ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अपग्रेडेशन होती जा रही है। नेक्स्ट आपके पास आगे फिंगरप्रिंट्स की गाइडलाइन दी गई है आपको कि अपने फिंगरप्रिंट को 3 अटैम्प्ट्स में ट्राई करना है और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। अब यहाँ पे बताया गया है कि अब आपने करना ही है, आपने यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना है
उस फॉर्म के ऊपर आपने अपने थंब इम्प्रेशंस देने हैं। उसके बाद आपने जब उस पर ये दे देनी है, दैन आप इसको यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज़ करके अपने सिस्टम से अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपका जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये है कि जो भी गाइडलाइन है वो आपको बताई गई है। गाइडलाइन के मुताबिक क्या है कि जो भी आपने स्कैन करना है वो 600 DPI से कम ना हो, आपकी फ़ाइल का मैक्सिमम साइज़ 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं होगा, तो इसी परफॉर्मे पे ही एक्सेप्ट होगा। ये आपकी रिक्वायरमेंट है फिंगरप्रिंट को लेके, जन आप इसको सेव कर देना है। और जैसे आप इसको सेव करते हैं उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगी। अभी ये हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए इसलिए इसको ये सेव नहीं कर रहा, लेकिन अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आप देखते हैं डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ चाहिए होगा आपको। फोटोग्राफ आपने 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड ना हो, आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके अलावा आपने ग्लासेस ना पहने हुए और आपकी डायमेंशन जो है वो ये होनी चाहिए। ये आपकी फ़ोटोग्राफ की गाइडलाइन है। डॉक्यूमेंट्स की गाइडलाइन क्या है कि फ़ोटोग्राफ जो भी आपने डिजिटल कैमरा से मोबाइल फ़ोन से बनाए हैं एक्सेप्टेबल है, आपकी PNG JPG और PDF फॉर्मेट होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपके इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ये आपने क्लिक करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसको आपने फिल करना है, और अगर आपका रिटेनर के लिए दैन आप उसको रिटेनर के लिए भी फिल कर लेंगे। तो ये आपका सिग्नेचर फॉर्म वाला पोर्शन जो है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देन अब आपने क्या करना है, देन आपने आगे जाना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपलोड करने हैं ये पहले आप देख लिया। आपका एक एफिडेविट होगा, आपका एप्लीकेंट, आपका ये होगा डिटेल, मैं रिपीट नहीं करूँगा, अगेन बता रहा हूँ आपको। ये आपका फ़ोटोग्राफ होगा, आपकी हेल्थ का सर्टिफिकेट होगा, आपका FBI की NTN सर्टिफिकेट होगा, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा और सिग्नेचर फॉर्म होगा। ये आपने इसको अपलोड करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन होगी रिव्यू। अब रिव्यू में जैसे आप जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन ID आ गया, टाइप आ गया, आपकी सिटीजनशिप आ गया, फ़ोटो कंप्लीट जो आपने फॉर्म फिल की थी वो यहाँ पे आ जाएगा। एट दी एंड आप इसको रिव्यू कर लेंगे कि जी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है क्या वो ठीक है या नहीं। एट दी एंड आपने सबको टिक करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आपने फ़ीस के जो ये TID लेके नादरा कियोस्क में जाना है और वहाँ पे जाके ये TID देने के बाद आपने अपनी ये फ़ीस पे कर देनी है। देन आपने ये सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो फिर उसके बाद ये है कि ये आपको प्रोसीड कर देगा और जो कार्ड है वो आपके मुतलका एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि आपका नादरा का ऑफिस है, वहाँ पे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। जब आप इसको सबमिट कर देते हैं देन आपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे ही आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे वो आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी जो कि यहाँ पे आपकी दी गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।